जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 8 वाले बच्चे जो 9th का प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, मैथ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और ये आपका अंतिम चैप्टर नहीं है, लास्ट का सेकेंड है, ठीक है। और ये 2D स्ट्रक्चर से संबंधित है, क्षेत्रफल परिमाप, ठीक है। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड है। 9 नंबर का ये सवाल है। अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की आती है, वहीं से प्रश्नों को है आपके सामने हल करा रहा हूं। आप देखिए, समझिए, और जहां पे दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक है। सवाल देखेंगे बच्चे। एक सवाल लिखा हुआ है कि लंबाई L है इकाई, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे क्षेत्रफल को हम निकालेंगे, वो भी त्रिभुज का, समझ गए। तो पहले एक आयत खींच लीजिए बच्चे। एक आयत मान लीजिए हमने एक खींच लिया, एक आयत है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं बच्चे कि ए है, ये आपका क्या है B, और ये आपका C, और ये आपका D है। अब इसमें आपसे बताया है कि लंबाई कितनी है, तो लंबी वाली सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई ही तो होती है। यहां से यहां तक L इकाई है, यहां से यहां तक ये कितना है L इकाई। चौड़ाई कितना है B इकाई है, तो यहां से यहां तक आपका ये B इकाई है, ये, ठीक है। अब कह रहा है कि इस आयत के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज कौन सा खींचा जा सकता है और जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इस आयत का जो लंबाई है, इसका मिडिल पॉइंट मान लीजिए ये है, और इसका मिडिल पॉइंट ये। तो यहां से भैया इसको रेखा को मिला दीजिए ऐसे, है ना, तो यही तो खींच सकते हैं। इस बिंदु को यम मान लीजिए, और यहां से एक लंब रेखा यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, यानी इसको मान लीजिए। तो त्रिभुज आपका यही तो बनेगा। अब आप जानते हो कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बताइए कि इसका जो आधार होगा इस त्रिभुज का, त्रिभुज DMC, त्रिभुज आपका जो है DMC में, आप ये बताओ कि DC क्या है। ये DC तो आधार है, DC तो आधार है, आधार है कि नहीं है। और ये आधार कितना दे रखा भाई, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये L के बराबर होगी कि नहीं, अर्थात DC बराबर L इकाई होगी। आप कहेंगे होगी। M और N इसका लंब है, M और N क्या है भैया, लंब है, और इसकी चौड़ाई के बराबर होगी, तो ये आपकी B इकाई होगी कि नहीं होगी। अब त्रिभुज का फार्मूला आप लगाएंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, वो क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है आपका भैया, है ना। तो आप ये बताओ 1/2 तो ये रहेगा ही रहेगा। आधार क्या यहां से यहां तक L है कि नहीं है, ये L इकाई है कि नहीं है, तो L हो गया, इंटू ऊंचाई कितनी है भैया B NB MNB ही तो है, तो आपका क्या आ जाएगा LB बटे आपका 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर विकल्प में कौन सा होगा बच्चे, चौथा वाला आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे, एक एक बात मैंने समझाया, आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए, दोबारा समझा दूंगा, ओके। चलो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है। ये आपके JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में ये सवाल पूछा गया है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर का ये सवाल बच्चे कैसे लगा पाएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतने हैं। यह एक लड़का खेत के चारों तरफ, है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। कितने समय पश्चात यह लड़का प्रारंभिक बिंदु पर वापस आएगा। आप कॉन्सेप्ट समझो भैया, है ना, कि वर्गाकार क्या है बच्चे, एक वर्गाकार खेत है, मान लीजिए ये वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार क्या है बच्चे, वर्गाकार, मान लीजिए ये खेत हो गया। अब मान लीजिए भैया ई बिंदु से साइकिल से चला, इधर से ऐसे ऐसे साइकिल से चल दिया, और फिर यहाँ पे आएगा, मतलब वर्ग का जो परिमाप होगा उतना ही तो चलेगा वो, बोलो वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है भैया, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है कितना, 60,025
वर्ग मीटर है। और आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। तो पहले हमको भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर भुजा स्क्वायर ये होगा बराबर 60,200, ये तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी, भुजा इजिकल टू इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 60,025। अब वर्गमूल निकालें तो निकालें कैसे, गुणनखंड विधि नहीं अप्लाई करना बच्चा, तब कैसे, तो भैया भाग विधि से निकालेंगे बच्चे, भाग विधि, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, खत्म, गर्दा कर देंगे अभी तुरंत। देखो कैसे भैया, ऐसा संख्या लीजिए कि उसी संख्या से गुणा करें 6 से ज्यादा ना हो पाए, तो क्या करेंगे भैया, 2 लेंगे, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 को 3 से गुणा किया 9 ज्यादा हो गया, तो 2 लेंगे और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4, घटाया कितना आएगा 2, इस 2 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा भैया 4। अब बताओ दोनों जीरो को यहाँ पे उतारेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे अगर 4 ले लें बच्चे, 4 ले लें तो 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, 176 होगा, घटाएंगे कितना आएगा 4, 9 में से भैया 7 गए तो 2 आएगा, इधर खल्लास हो गया मामला, इधर 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 48। अब भैया इस 25 को उतारेंगे तो भैया जानते हो यूनिट डिजिट 5 तभी आएगा जब यहाँ पे 5 है, तो 5 लेना पड़ेगा, 5 यहाँ पे भी, 5 25 25 के भैया 5 2 हासिल, 5 और 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 चौको 20 और 4 भैया हो गया हमारा 24, ये इधर गर्दा हो गया और हमारा वर्गमूल आ गया 245। अब जब आपका वर्गमूल भैया आ गया इसका मतलब आपका भुजा आपने पता कर लिया कितना 245। अब जब 245 आ गया तो खेत में भैया एक कोने से चला था यहाँ से और फिर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब परिमाप हमको चाहिए, तो भैया आप समझो कि वर्ग का परिमाप क्या होता है ना। तो वर्ग का जो परिमाप होगा बच्चे वो क्या होता है 4 गुणे में भुजा। अब आपको भैया 4 गुणे भुजा तो आपको पता है 245 है ना, 4 पंचे 0 भैया, 4 पंचे 20 के 0 2, 4 दूनी 4 चौक 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 भैया 980 मीटर दूरी हो गई, साइकिल से जो चलेगा उसकी दूरी कितनी आ गई 980 मीटर। अब भैया आपको दूरी पता हो गई, यही इसकी दूरी हो जाएगी, दूरी पता हो गई। अब भैया सवाल में चाल दे रखा है लेकिन ये मीटर में ये किलोमीटर में, बात समझ में नहीं आई, किलोमीटर मीटर में तो अंतर है। तो भैया चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो भैया चाल आपका जो दे रखा है लड़के की 18 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो भैया 18 जो है 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 गर्दा हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हमको निकालना क्या है समय, भैया पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु वापस कितने समय में वापस आएगा, उसी बिंदु से जिस बिंदु पे, जैसे मैं यहाँ पे हूं चला जाऊं ऐसे और फिर यहाँ पे आ जाऊं, कितना समय लगेगा वो निकालना बच्चे। कैसे निकालेंगे, तो भैया समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी तो भैया 980 है, बटे में चाल आपकी तो 5 है, 5 से कट कर देंगे, 5 कम 5 हो गया, 4 बचा, 5 9 45 हो गया, 3 30 5 छक्के 30 हो गया, तो 196 सेकंड आया बच्चे। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे जी सर दिख रहा है, सी वाला हमारा जवाब हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए बच्चे 41 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा और दुलारा सा, लेकिन आया है आपके नवोदय विद्यालय 2023 में ये सवाल, अब बहुत ही सरल सा सवाल। कैसे, देखो 2 वर्गों की परिमाप 40 और 32 सेंटीमीटर है, मतलब 2 अलग अलग आपके वर्ग हैं, उनका परिमाप दिया हुआ है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। सवाल जो पूछा ये पूछा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के, है ना, वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान है तो
चलो ठीक है भैया, निकालते हैं क्या होगा भैया। तो पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है, पहले वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है 40। वर्ग का परिमाप आपको पता होता है, क्या होता है बच्चे, 4 गुणे में भुजा, 4 गुणे में भुजा तो 40 है, 4 धाम में 40, मतलब भुजा आपको पता चल गई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको पहले वर्ग की आपको क्या आ गई बच्चे, भुजा आ गई। अब ऐसे ही दूसरे वर्ग की निकालेंगे भुजा, है ना। तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा है 32 सेंटीमीटर है बच्चा, 32 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा, 4 गुणे भुजा बराबर है 32 सेंटीमीटर, 4 बट्टे 32 भैया, भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बात नहीं करिए, बात ना करो। तो आपका भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, है ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा तो आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100। इसका दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भैया, तो ये भी तो भुजा स्क्वायर होता है ना, 8 है, तो 8 का वर्ग बराबर 64। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि तीसरे जो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर है। तो ये बताओ भैया, इनका और इनका अंतर कितना है भैया, ये 100 है और ये 64 है। तो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 100 माइनस में 64 घटाएंगे कितना आएगा 36। और ये क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या आ जाएगी, तीसरे वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा, सवाल ये है परिमाप। तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा भैया, 4 गुणे भुजा, और भुजा तो आपको पता चल गई 4, और ये कितना है 6, तो 6 चौको कितना 24 सेंटीमीटर। इस सवाल का जवाब आपका पहला वाला हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चा 42 नंबर का आपके 2023 में आया हुआ सवाल है। हर एक चैप्टर से लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 8 फरवरी 2025 को भैया पेपर है आपका, तो देख लीजिए ऐसे ही सेम सवाल आएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, गर्दा कर दीजिए। कैसे, देखो एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है भैया, आयताकार में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब अंदर वाला भाग, ये वाले भाग की बात हो रही है बच्चे। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है ना, क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर है ना, इतना है। परिमाप दे रखा है, मतलब यहां से खूंटी गाड़ो भैया और रास्ता से यहाँ से ऐसे नाप लो, वही तो परिमाप होता है। बोलो कहीं हाँ ठीक है। तो क्षेत्रफल आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार जो प्लॉट है का क्षेत्रफल है ना, दे रखा है 150 वर्ग मीटर। तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिए है 150, है कि नहीं है। परिमाप पता है आपको, क्या पता है बच्चे, परिमाप पता है। तो परिमाप क्या होता है, आयताकार प्लॉट का परिमाप पता है आपको 50 मीटर है। तो ये क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई
बराबर में 50 है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा ये आपका 25, मतलब लंबाई और धन चौड़ाई आपका कितना आ गया 25, है ना। तो ये मान लीजिए समीकरण 1 ये है और ये एक आपका 2 ये। तो यहां से क्या पता चला, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे कि लंबाई मान लीजिए l है, चौड़ाई हमारा b है ना। तो यहाँ पे देखिए l लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 150 हो गया, मतलब l इंटू बी बराबर 150 है और l प्लस बी इजिकल टू कितना है आपका भैया 25 है कि नहीं। तो ये इसके साथ अब ये दो चीजें आपको पता है और हमको किसका निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है कि क्या आएगा। अब देखो अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, है ना। तब क्या करें भाई, तब क्या करें भैया, क्या करें देख लो। हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये भी तो देखना है कि लिखते चले जाए नीचे तक, तुम कहो बस कर दी देखता हूं नहीं, है ना। देखो भैया देखो, अब इसमें से विलोपन विधि द्वारा तो लगा नहीं सकते हो, है ना। क्या करेंगे, इसकी l या b की वैल्यू उठाओ, इसमें उठा के रख दो, है ना। तो यहां से इस वाले समीकरण से क्या करेंगे, l इजिकल टू 150 बट्टे में क्या कर सकते हैं, b कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जहां l है वहां पे हम इतना रख सकते हैं 150 बट्टे b और प्लस हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस b इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। b को b से गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आएगा 150 प्लस में b स्क्वायर बराबर में ये b इधर चला जाएगा 25b हो जाएगा। सही क्रम में इसको लिखें अगर जो, तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस में 25b और प्लस में 150 बराबर में 0। एक आपका द्विघात समीकरण बना, आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको हल करना पड़ेगा बच्चे कि गुणा करो तो कितना है 150, लेकिन भैया जोड़ने पे कितना है 25। तो कौन सी संख्या ले सकते हो कि जोड़ें तो 25 और गुणा करें तो आपका इतना, तो 15 दहम्मा 150 सीधे सीधे भैया 15 दहम्मा 150। तो अब इसी को हल करना है, तो देखो थोड़ा जगह कम है तो यहीं पे बता देता हूं, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 बी प्लस में 150 बराबर में 0। बात नहीं करेंगे बच्चे, देखें बच्चे। अब इसको खोलेंगे क्या आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस से खोलेंगे तो कितना आएगा 15b प्लस माइनस 10b और प्लस में 150 बराबर में 0। भैया b कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा b माइनस 15 और माइनस 10 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा b माइनस 15 और बराबर में 0। ये कि ये और ये कॉमन है तो b माइनस 15 एक ब्रैकेट में और b माइनस 10 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो b की वैल्यू जो 2 आएगी 10 कामा 15 आएगी। अब इसकी वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे, इस वाले में रख देंगे, ठीक है। जो आपका दे रखा है LB इक्वल टू 150 है, अगर आप B की वैल्यू 10 रखोगे भैया 10 रखेंगे गुणे 10 बराबर 150, 0 0 कैंसिल, तो L बराबर कितना आएगा 15। कुल मिला के, है ना, कुल मिला के L और L अनुपाते B हमको चाहिए, तो L की वैल्यू 15 रख दो और B की वैल्यू 10 रख सकते हो, अथवा क्या कर सकते हो भैया 10 रख सकते हो या तो 15 रख सकते हो। 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 अनुपाते 2 या 2 अनुपाते आपका 3 आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या दे रखा है 3 अनुपाते 2 भैया, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो आपका क्या आया ऑप्शन नंबर ए आपका भैया सही जवाब है, ठीक है। और ये आपकी परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है नवोदय विद्यालय में। तो इस प्रकार से भैया सवालों को लगाएंगे एकदम तरीके से, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल था, प्रीवियस पेपर हम लोगों ने करा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर भैया पढ़ेंगे, है ना, 3D स्ट्रक्चर से संबंधित, वो पढ़ेंगे हम लोग कल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।